नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ग्रह जब वक्री होते हैं और प्रत्येक भाव में उसकी स्थिति किस प्रकार से रहती है और वो हमें क्या परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो वक्री ग्रह के बारे में कुछ बातें समझ लेना बहुत आवश्यक है। जैसे वक्री ग्रह पत्रिका में कब आता है? सर्वप्रथम तो वक्री ग्रह पत्रिका में तब आता है या कोई भी ग्रह वक्री होकर या वक्री अवस्था में तब आता है जब उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह की जो राशियां होती है उससे संबंधित हमारा कोई ना कोई कर्म बंधन या हमारा कोई कर्म अधूरा छूटा हुआ है, अनफिनिश्ड बिजनेस। जब किसी काम को हम आधे में छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, किसी सिचुएशन में हो, कोई रिश्ता हो, कोई कर्म हो, कोई ड्यूटी हो, जब हम उसे पूरा नहीं करते हैं किसी कारणवश या हमारे ही विकार के कारण या षड रिपुओं के कारण, तो वो ग्रह वक्री अवस्था में आता है और उसके संबंध में हमें कर्म फेड़ने पड़ते हैं। मतलब हम वहां पर देनदार हो जाते हैं, वहां से हमें कुछ मिलता नहीं है और किसी भी प्रकार से हमारी अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह हमसे बहुत प्रयत्न करवाते हैं, वक्री ग्रह हमसे बहुत प्रयत्न करवाते हैं और प्रयत्न करना अर्थात बहुत मेहनत, और मेहनत करने पर भी व्यक्ति को उतना फल नहीं मिलता है और वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो जो फल प्राप्त होता है तब तक उस फल का जो चार्म होता है, जो एक उत्साह रहता है उस फल को भोगने का, वो निकल जाता है। वही वक्री ग्रह जिस भी भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित वो कर्म बंधन या उन लोगों को भी दर्शाता है जिन लोगों को हमें देना लगता है। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जहां पर हम केवल देते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, हमारी अपेक्षाएं भंग होती रहती हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर सप्तमेश वक्री है तो इसका अर्थ ही है कि स्पाउस के प्रति व्यक्ति को देना लगता है। मतलब स्पाउस के प्रति उसका जो भी कर्म बंधन है या जो भी उसकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो रही है या नहीं होंगी या उसमें कमतरता रहेगी या उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे उसका फल प्राप्त होगा। और जब फल प्राप्त होगा, जब फल मिलने का समय होता है तब तक वो उम्र निकल जाती है या फिर उसका जो उत्साह रहता है, चार्म होता है, वो निकल जाता है। आज हम कौन से ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह 12 भाव में जब भी वक्री होंगे तो किस प्रकार का कर्म बंधन या किस प्रकार की चीजों को दर्शाएंगे, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। अब आप एक कुंडली देख रहे हैं जिस कुंडली में 12 भाव में शनि लिखा हुआ है। शनि मतलब श और ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का अर्थ होता है वक्री। तो 12 भाव में शनि की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, अब हम शुरू करते हैं पहले भाव से। अब हम बात करेंगे प्रथम भाव के शनि के लिए, है ना। तो प्रथम भाव में अगर शनि वक्री होकर आपके पत्रिका में बैठे हैं तो क्या परिणाम करेंगे? तो सर्वप्रथम समझे कि प्रथम भाव क्या है। प्रथम भाव अर्थात तनु भाव है, जातक खुद है, जातक का फिजिकल अपीयरेंस है, जातक की रोग प्रतिकारक शक्ति है, जातक की जीवन शक्ति है, जातक की इंटेलिजेंस है। पहले भाव से व्यक्ति का खुद का शरीर, उसका अपीयरेंस समझ में आता है। पहले भाव में जब शनि होते हैं और वो भी वक्री अवस्था में है, मतलब जातक ने गत जन्म में अपने शरीर को लेकर क्या किया है? गुमान किया है। अपने शरीर का जिस प्रकार से आदर करना चाहिए उस प्रकार से आदर नहीं किया है। जिस अपने शरीर को लेकर जो भी गुण
या गुणवत्ताएं होती हैं उसका अनादर किया है। इसलिए जातक को शरीर जिस प्रकार से प्राप्त होता है वो उसकी कदर नहीं रख पाता है। मतलब प्रथम भाव के शनि जब वक्री अवस्था में होते हैं तो जातक ऐसे में लेजी होता है, आलसी होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला होता है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही दिनचर्या व्यतीत करता है, नहाएगा नहीं समय पर, कोई भी कार्य जो है वो जनरली समय पर नहीं करता है। जैसे नहाना है, स्वच्छ रहना उसे पसंद नहीं होता है, या ये सारी चीजें अगर कर भी रहा है तो वो जैसे नियमित समय पे करना चाहिए वैसे नियमित समय पे नहीं करता है, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में किया जाता है। प्रथम भाव के शनि के लिए व्यक्ति जो है उसमें अपने प्रति, अपना जो भला है व्यक्ति को, उसका खुद का जो हित है उसके प्रति वो काम नहीं कर पाता है। मतलब जो आदतें उसके शरीर के लिए अच्छी हैं, जो आदतें उसके मानसिक संतुलन के लिए अच्छी हैं, ऐसे समय पे वो ठीक तरह से अपने लिए काम नहीं कर पाता है, अपने हित के लिए काम नहीं कर पाता है। मतलब शनि क्या है? शनि कर्म दिखाते हैं। जो भी कर्म हमने गत जन्म में किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें शनि ऑल द टाइम यहाँ पर देते रहते हैं। जब भी शनि की प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आती है तभी। अब शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में है, इसका अर्थ है कि शनि जिस भी भाव के स्वामी है उस भाव से संबंधित भी व्यक्ति को क्या मिलेगा? फल जो है बहुत ज्यादा कष्ट का करने पर या बहुत ज्यादा सहने के बाद में या बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में उसका फल मिलता है, वो भी अल्प मात्रा में मिलता है। प्रथम भाव के शनि के लिए यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति जो है उसकी जो इमोशनल कोशेंट होती है, उसकी जो संवेदनशीलता होती है, उसमें एक सामान्य व्यक्ति के अनुषंगा में या सामान्य व्यक्ति के तुलना में उसका बर्ताव अलग रहता है। उसमें कोल्डनेस रहती है, उसमें एक क्रूरता नहीं कहेंगे परंतु एक ठंडापन रहता है, बर्ताव में एक ठंडापन रहता है। जितना मॉइस्चर उसके बिहेवियर में होना चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती है। और ऐसे में बहुत बार कभी कभी एक्सट्रीम बिहेवियर को भी देखा जाता है जब वक्री अवस्था में वो शनि है। तो अब देखिए शनि कौन से राशि में है उसके अनुसार भी बहुत कुछ फल समझ में आता है। जैसे अगर यही शनि नीच का होगा तो उसके पास इम्पेशंस है, उसके पास में एक इम्पल्सिवनेस है। क्यों? क्योंकि मेष जो है ये मंगल की राशि है, तो मंगल की जो नकारात्मकता है उसमें उस नकारात्मकता के गुण है और उसी को लेकर वो जीवन में चलता है और उसी के कारण उसकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं कपटी भी होती है। और उस कपटी बुद्धि के कारण बहुत बार वो खुद भी प्रॉब्लम में फंसता है। अगर वही शनि उच्च है, मतलब तुला राशि के हैं, तो यहाँ पर उसकी अवस्था अलग हो जाती है। मतलब व्यक्ति जो है यहाँ पर तुला राशि मतलब शुक्र के समान बर्ताव करते हैं, परंतु शुक्र की निम्न स्तर की क्वालिटीज को लेकर चलते हैं। और व्यक्ति के जीवन में शुक्र की जो भी फायदे हैं, शुक्र से जो भी देखे जाने वाली चीजें हैं, शुक्र से हम स्त्री को देखते हैं, शुक्र से हम सुख को देखते हैं, शुक्र से हम प्लेजर को देखते हैं, इन सब चीजों को लेकर निम्न स्तरीय उसके चयन रहते हैं। और वहां पर ऐसा बर्ताव करने पर उसके आसपास के लोगों को कष्ट होता है और उस कष्ट से उसे भी कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मतभेद होने लगते हैं। अब यहाँ पे शनि जिस भी राशि में है, मतलब जल तत्व में है, पृथ्वी तत्व में है, अग्नि तत्व में है, वायु तत्व में है, उसके अनुसार उसकी जो सीमाएं हैं या उनकी जो प्रोजेक्शन है कर्मों का वो दिखाई देता है। जल तत्व का अगर राशियां हैं तो जल तत्व राशियां कौन सी है? तो 2, 6 और 10 हैं। क्षमा करिए, जल तत्व की जो राशि है वो है 4, 8 और 12।
तो जलीय राशि में जब शनि है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को इमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं कर्म बंधन या उसे कर्म फेड़ने पड़ते हैं। इमोशनली हर्ट होना या इमोशनली ही वो तकलीफ देता है आसपास अपने सराउंडिंग में, या उसे इमोशनली तकलीफें मिलती हैं सराउंडिंग्स में, और इसके कारण उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और क्या आता है, विरक्ति की भावना आती है। परंतु ये विरक्ति जो है ये कंस्ट्रक्टिव डिटैचमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव डिटैचमेंट होता है, मतलब एक नेगेटिव डिटैचमेंट है। अगर वही मान लीजिए ये पृथ्वी तत्व के शनि है, मतलब 2, 6 और 10 इस राशि के शनि है, तो क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी तत्व मतलब जड़ तत्व अधिक मात्रा में हो जाता है। तो जड़ तत्व अधिक मात्रा में होने के कारण क्या हो रहा है, जातक में जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं कैसी है, एक बार कहीं किसी चीज को लेकर अड़ गए तो वो टिके रहते हैं, अपनी विचारधारा नहीं बदलते हैं, स्टबर्न भी होते हैं। मतलब ऐसे जातक जब स्टबर्ननेस होती है तो वही उनकी क्या होती है, रेट्रोग्रेशन, मतलब वही उनका वक्रत्व उनके लिए हानिकारक होता है। मतलब जैसे किसी एक जगह पे अगर निवास करते हैं तो उस जगह से उन्हें निकलना या उस जगह को छोड़ने का उनका मन नहीं होता है, या उस जगह से ही उनकी कहीं ना कहीं आसक्ति बन जाती है। वही अगर मान लीजिए वायु तत्व है, जैसे 3, 7 और 11 राशियां हैं, तो 3, 7 और 11 जो नंबर की राशियां हैं इसमें जब होते हैं शनि, तो यहाँ पे शनि काम त्रिकोण को लेकर या कर्म को लेकर बहुत ज्यादा वक्रत्व दिखाते हैं। किस प्रकार से दिखाते हैं, क्योंकि जातक ने कर्म को लेकर ही, अपने काम को लेकर ही, अपने एफर्ट्स को लेकर ही और अपने लाभ को लेकर ही कहीं ना कहीं क्या किया है, कर्म का फेरा पूरा नहीं किया है, अपना ही सोचा है। इसके कारण उसे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा कर्म करना पड़ता है, किसी और का भी कार्य करना पड़ता है, तभी भी उसको फायदा नहीं मिलता है, तभी भी उसको पराक्रम दिखाने पर भी उसे लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब अगर अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे 1, 5 और 9, तो 1, 5, 9 इस तत्व की राशि में जब शनि होते हैं वक्री अवस्था में, तो क्या होगा, यहाँ पर अग्नि का संबंध जब शनि के साथ में, शनि स्वयं क्या है, बहुत ओल्ड, मतलब एक वयस्कर व्यक्ति के व्यक्तिमत्व बताए गए हैं शास्त्रों में। और जब अग्नि तत्व की राशियों में अगर ये रहते हैं तो व्यक्ति में क्या करते हैं, उसकी खुद की अग्नि या उसकी खुद की जठर अग्नि कहिए, सभी प्रकार की अग्नि, मतलब शुक्राग्नि कहिए, जठर अग्नि कहिए, या उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली जो प्राण तत्व की अग्नि है वो भी कहीं ना कहीं किस प्रकार से रहती है, यहाँ पर एक सटल बिहेवियर रहता है, एक बर्निंग फायर होती है, परंतु वो बर्निंग फायर काम नहीं करती है। जैसे एक गुस्सा है अंदर से, एक रेज है, परंतु वो रेज कैसा है, वो रेज खुद को भी नुकसान करने वाला है और आसपास के वातावरण को या लोगों को भी नुकसानदायक होता है। मतलब उसका अग्रेशन इसी चीज को लेकर वक्रत्व, मतलब उसका अधूरा बचा हुआ कर्म है जो उसे चैन से जीने नहीं देता है, या चैन से उसको भाग्य की प्राप्ति नहीं करने देता है, या चैन से उसे नए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जीवन में वो उसे भोगने नहीं देता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव के शनि के लिए। द्वितीय भाव में जब शनि है तो द्वितीय भाव किस चीज का है, अर्थ त्रिकोण है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है और आपके रिलेटिव्स का भी है, फैमिली एडिशन का है। दूसरा भाव सस्टेनेंस का होता है। दूसरा भाव यह भी दर्शाता है कि आप किस प्रकार के वातावरण में बड़े हुए हैं, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा गया है। अब यहाँ पे अगर शनि वक्री अवस्था में होंगे, इसका अर्थ ही है कि कुटुंब से संबंधित कोई न कोई ऐसा अधूरा कर्म बचा हुआ है जो व्यक्ति को पूरा करना है, व्यक्ति को देना लगता है और उसे यहाँ पे पलट के कुछ नहीं मिलेगा।
दूसरे भाव के शनि वक्री अवस्था में जब रहते हैं तो जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कम उम्र में, या उसे ऐसे समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है जब वो अपने खुद के लिए काम करना चाहता है, उसको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है, अपना जीवन पर्सनल लाइफ अलग थलग हो जाती है और घर के लोगों के लिए ही करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि गत जन्म में उसने सबसे लिया है घर के लोगों से, सबने उसके लिए बहुत किया है, परंतु उसने उन्हीं सब घर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या नहीं किया है, उसकी कदर नहीं करी है, उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं किया है। एक जो टोकन ऑफ थैंक्स होता है, मतलब आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, एक जो व्यक्ति में एक कृतज्ञता होती है वो नहीं दिखाई है, अपितु एग्जैक्टली पूरा ऑपोजिट बिहेवियर किया है। इसलिए इस जन्म में वो करते रहता है घर वालों के लिए और उसे उसका कोई भी मुबदला नहीं मिल पाता है, उसे उसका कोई भी परिणाम या अपेक्षा के अनुसार उसे उसका कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता है। अब द्वितीय भाव में जब शनि वक्री अवस्था में है तो वाणी को लेकर भी व्यक्ति बहुत बार रिपीटेटिव भी बोलता है। यही शनि जब धन के मामले में हम बात करें तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बार हाथ में आती हुई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, धन आते हुए भी मुंह तक निवाला आया है और वो चीजें निकल गई हैं। धन मिलता है तो उसकी प्राप्ति बहुत लेट मिलती है या बहुत समय होने के बाद में उसका परिणाम मिलता है या उसके हाथ में वो पैसे आते हैं। ऐसे में व्यक्ति कंजूस भी होता है, माइजर भी होता है और यहाँ पे हमेशा स्कैंटीनेस होती है जीवन में, मतलब कमतरताएं बनी रहती है जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर, खास तौर पे धन को लेकर। मतलब बचपन में भी बहुत मिडिल क्लास परिवार में ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि गत जन्म में जो उसको मिला था उसकी उसने कदर नहीं करी है और इस जन्म में वही वातावरण उसे कदर करना सिखाता है। अभी शनि अगर मान लीजिए पृथ्वी तत्व की राशि में है, मतलब 2, 6 और 10, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि के शनि है तो क्या होगा। अब यहाँ पे पृथ्वी तत्व मतलब जड़ तत्व है। यहाँ पे वक्री अवस्था में शनि बहुत समय के बाद में व्यक्ति को यश देते हैं, परंतु ये व्यक्ति उस यश को या उस कमाए हुए पैसों को पकड़ के रखता है। एफडी करना या किसी भी प्रकार से अपनी पुश्तैनी जो बिजनेस होता है या कर्म होता है, घर का जो व्यवसाय है उसको करने के लिए जाता है, पर बहुत बार पैसा डूब भी जाता है उसके हाथ से उसके डिसीजन मेकिंग के कारण। और ऐसे में उसके क्योंकि डिसीजन जो है उसके वो किसी और की नहीं सुनता है ऐसे में, और उस डिसीजन के परिणाम उसको खुद अकेले भुगतने पड़ते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। द्वितीय भाव के शनि जब वक्री अवस्था में वही अगर जल तत्व की राशि में है, कर्क, वृश्चिक या मीन में, तो क्या होता है कि जातक जो है वो धन के मामले में, वाणी के मामले में, घर के मामले में हमेशा इमोशनल होकर विचार करता है। उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं उसके जजमेंट को क्लाउड करती हैं और हमेशा गलत निर्णय लेने के लिए वो बाध्य हो जाता है और उस गलत निर्णय का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है और उसके कारण, इस बर्ताव के कारण उसको दूसरे लोगों से भी सुनना पड़ता है। ये ठीक इसी प्रकार समझिए इस चीज को कि गत जन्म में उसने इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को की अगर कदर नहीं करी है तो इस जन्म में उसकी भावनाओं की कदर नहीं होगी। अगर वही मान लीजिए वो मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि का शनि है तो क्या होगा। तो ये वायु तत्व की राशियां हैं। वायु तत्व की राशि में अगर शनि आते हैं तो क्या होगा। व्यक्ति बोलने की कला या वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका कर्म बंधन है और वाणी के कारण ही उसने अपने घर वालों को, अपने कुटुंब को क्या किया है, आहत किया है। और इस जन्म में भी वही रुक्षता उसके वाणी में रहती है, उसके कारण वो परेशान भी रहता है और उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान रहते हैं। बहुत बार जैसे को तैसा ऐसा बिहेवियर भी उसका रहता है। बहुत बार इसी के कारण उसको उसका परिणाम भी यही मिलता है कि उसके साथ में ठीक उसी प्रकार का व्यवहार होता है।
वाणी के माध्यम से अगर व्यक्ति ने गत जन्म में लोगों को कष्ट पहुंचाया है, बुरा भला बोला है, उसकी वाणी के माध्यम से डिक्टेटरशिप करी है, डोमिनेशन किया है, तो इस जन्म में भी वो कहीं ना कहीं दमन होता है। अगर वही 159 मतलब मेष, सिंह और धनु राशि का ये शनि अगर है तो क्या होगा? ये दूसरे भाव में धन को लेकर, वाणी को लेकर या खान पान को लेकर क्या दिखाता है कि व्यक्ति अग्नि तत्व से संबंधित चीजों को, मतलब जो भी खाता है, एक तो उसको एसिडिटी का शिकार हो सकता है खाने के कारण, उसकी अग्नि के कारण, चाहे वो शुक्र अग्नि हो, चाहे वो उसकी जठराग्नि हो, चाहे उसकी प्राण अग्नि हो। इन सब में, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जीवन में गत जन्म में उसने कर्म क्या किए हैं? गलत किए हैं। कैसे करे हैं? कदर नहीं करी है उसे मिलने वाली चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर अन्न अगर मिल रहा है फिर भी अगर व्यक्ति अन्न को खाते हुए ढंग से नहीं खाए, झूठन छोड़ दें, सही प्रकार से अन्न का अपमान नहीं करें, अपमान करें, तो ऐसे में क्या होता है? उस अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं या रोग आते हैं, मतलब जठराग्नि के भी रोग आते हैं ऐसे में। तो द्वितीय भाव में जब ये शनि है 159 के, तो वाणी में भी कहीं ना कहीं अग्नि है और उस अग्नि के कारण आप दूसरों को जला रहे हैं, और या फिर आपने गत जन्म में दूसरों को जलाया है, मतलब अपनी वाणी से लोगों को कष्ट पहुंचाया है, बर्निंग सेंसेशन दी है, इसलिए आपको एक बर्निंग सेंसेशन का शिकार रहना पड़ता है इस जीवन में, राइट? अब ये शनि अगर उच्च के हैं, नीच के हैं, उसका परिणाम अलग हो जाता है। मतलब वक्री अवस्था में जो अधूरा कर्म बचा हुआ है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। और ये किससे संबंधित है? घर वालों से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, या फिर आपके खान पान से संबंधित है। द्वितीय भाव के जो शनि है, बहुत बार जातक यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने वाला होता है, या फिर उपवास, व्रत, इन सब चीजों को भी करने वाला होता है। और अगर ये करता है तो किसी न किसी प्रकार से अपने वक्रत्व को शांत कर रहा है। वक्री अवस्था के शनि जो भी आपको नकारात्मक परिणाम देंगे वो शांत हो जाते हैं अगर आप तपश्चर्या करते हैं। और वो तपश्चर्या कौन सी है? शरीर रूपी तपश्चर्या। मतलब जब आप खाते नहीं हैं, बहुत समय तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं, अपनी अग्नि को शांत रख रहे हैं, बॉडी को टाइम दे रहे हैं रीसेट होने में, तो इस चीज का बहुत अच्छा परिणाम होता है। और इस प्रकार से वो द्वितीय भाव के शनि जो है काफी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं अंत में, जब पर ये पोस्ट लाइफ में, मतलब आफ्टर 36 इस चीज को ज्यादा होते हुए देखा गया है। इसी के साथ साथ पराशर ऋषि द्वितीय भाव के शनि के लिए ये भी कहते हैं कि अगर शनि वक्री अवस्था में है और दूसरे भाव में है तो जातक ने क्या किया है? अपने ही घर के किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है, इसलिए उसको इस जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता ही है। चाहे वो अपने घर वालों से हो, फैमिली से हो, या उसकी इमीडिएट फैमिली से हो, ये जरूर होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव में अगर शनि वक्री अवस्था में है तो क्या होता है, किस प्रकार का कर्म बंधन, किस प्रकार का अधूरा बचा हुआ कर्म व्यक्ति को इस जीवन में करना है। तीसरा भाव पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। तीसरा भाव काम त्रिकोण है। तीसरा भाव आप जितने भी बिन मांगे जो उपदेश हम लोगों को देते रहते हैं वो भी तीसरा भाव है। तीसरा भाव जो होता है वो हमारे संतान का लाभ है। उस भाव में अगर वक्री शनि है, मतलब संतान पक्ष को लेकर के जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए उसमें काफी देरी होती है। वही तीसरा भाव जो है वो हमारे विवाह का भाग्य भी होता है, क्योंकि सप्तम से नवम है इसलिए। और वहां पर अगर वक्री शनि है, मतलब हमने क्या पराक्रम ऐसा दिखाया है जिसके कारण शनि वक्री अवस्था में तीसरे भाव में आए हैं। अब तीसरे भाव में जब शनि आते हैं तो जातक अपने पराक्रम को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर काफी मंद गति से चलते हैं। मतलब जहां पे पराक्रम दिखाना चाहिए वहां पे पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वहां पे नपुंसकता आती है व्यक्ति की, डिसीजन मेकिंग में नपुंसकता आती है।
जातक जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से है कि जितने भी अपने निर्णय हैं उन सब में देरी लगाते हैं, समय पर निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे बहुत बार हमें घर खरीदना होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, जिस समय हम अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी हमने डिसीजन नहीं लिया, बैक एंड फोर्थ करते रहे, ऐसे में समय निकल जाता है और वही प्रॉपर्टी की जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर ये मैंने आपको बताया है। तीसरा भाव नेबर्स का, पड़ोसियों का भी होता है। तो हमें हमेशा ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जिनके साथ में हमेशा हमें देना लगता है, मतलब उन पड़ोसियों को नित्य मदद करते रहनी पड़ती है। किसी न किसी कारणवश वो तकलीफ में अटकते रहते हैं, ट्रबल्स इनवाइट करते हैं और हमें उनके वो ट्रबल्स बहुत बार दूर भी करने पड़ जाते हैं। वक्री शनि जब तीसरे भाव में है तो हमारे भाई बहनों के साथ में बंधन में कहीं ना कहीं कटुता या कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं जिसके कारण वो संबंध अच्छे नहीं हैं। और अगर आप उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपने अगर वो मैटर सुलझाए नहीं हैं, तो वो वही मैटर बड़े रूप धारण कर लेते हैं बड़े होने के बाद में। बचपन में वही अगर छोटे मोटे झगड़े हुए, चीज़ों को बांटना हुआ, शेयरिंग हुआ, चाहे वो आपके स्कूल की बैग हो या आपका टिफिन हो या आपका कक्ष हो या कोई भी चीज़ें हो, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट मिलती है जातक को और इन सब चीज़ों को उसे सहन करना पड़ता है। तीसरे भाव के शनि पराक्रम के नाम पर हमेशा व्यक्ति को ऐसा पराक्रम करने के लिए बताते हैं जो जातक जो है वो कितना भी उस चीज को लेकर दिखाए पराक्रम, परंतु वो हमेशा कम ही पड़ जाता है। ऐसे में जातक निराश भी हो जाता है अपने निर्णयों को लेकर, अपने प्रयत्नों को लेकर, एफर्ट्स को लेकर। क्यों? क्योंकि इन ही प्रयत्न के कारण जातक जो है क्या है, पीछे रह जाता है, क्योंकि वो उसके जो प्रयत्न है वो सही दिशा में नहीं है और सही दिशा में न होने के कारण उसे उसका भाग्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरा भाव जो है वो बाहु का होता है, कानों का, कर्ण का होता है। तो कर्ण अर्थात दिशा, क्योंकि आवाज कहाँ से आ रही है इसकी दिशा तय करने के लिए हम कानों का उपयोग करते हैं। जहां से हमें आवाज या ध्वनि सुनाई देती है हम कहते हैं कि पूर्व से आवाज आ रही है या पश्चिम से आ रही है। मतलब अगर तीसरा स्थान अगर व्यक्ति का बलवान है, अच्छा होता है, तो उसे उसके जीवन में वो दिशाहीन नहीं रहता है, वो अपने दिशा पर चलते रहता है और अपने मार्ग पर चलते हुए अपने अभीष्ट की प्राप्ति करता है। अब यही शनि अगर मान लीजिए 2, 6 और 10 मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के हैं, मतलब क्या हुआ, तो तीसरे भाव में कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व के वक्री शनि होने के कारण क्या होगा, जातक में एक निर्णय के लिए आइदर जातक जल्दी निर्णय लेता नहीं है और निर्णय लेने के बाद में जल्दी वो निर्णय बदलता नहीं है। वही अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि के शनि हैं तो अपने कर्म में हमेशा जातक जो है वो इमोशनल होकर पराक्रम के लिए करने जाते हैं, या उसकी डिसीजन मेकिंग जो रहती है वो इमोशनल रहती है। और यही जब अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में किसी भी प्रकार का जो मैटर सोल्यूशन करना है, मैटर सॉल्व करना है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है अच्छे इमोशंस को उपयोग नहीं कर पाता है। उसके मन में हमेशा ग्रजेस या मन में पिछले पास में घटित हुए अन्याय को लेकर एक दुर्भावना रहती है। वही अगर शनि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के होंगे, मतलब वायु तत्व की राशि के होंगे, तो क्या होगा, कि जातक जो है निर्णय बहुत झट से ले लेता है, परंतु वो निर्णय बिना सोचे समझे लिए हुए रहते हैं। इसके कारण उसे बहुत बार नुकसान भी उठाना पड़ता है या फिर भाग्य की साथ नहीं मिलती है। प्रयत्न
ज्यादा करने पड़ते हैं। प्रयत्न करने पर जितना प्रयत्न कर रहे हैं उससे आधा उनको रिजल्ट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वही मेहनत करते रहें तो उनको अंत में सफलता जरूर मिलती है, भले ही उसका चाम चला जाए। अगर वही शनि अगर मेष, सिंह या धनु राशि के हैं तो क्या होगा? जातक जो है इस जातक के पास में अग्नि, अपने पराक्रम की अग्नि जो है ये गलत दिशा में जाती है। मतलब वो ऐसी जगह में पराक्रम करते रहता है, ऐसी जगह में अपना अग्रेशन दिखाता है जिस जगह में उसको अग्रेशन दिखाकर फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पराक्रम के कारण गत जन्म में आपने अगर गलत तरीके का पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम से अगर कितने ही लोगों का नुकसान हुआ है, तो इस जीवन में आपका नुकसान होना लिखित है। और अगर नुकसान होना है तो वैसा पराक्रम भी होना चाहिए आपसे, तभी तो वो घटना घटित होगी। इस अनुसार ही जिस प्रकार से शनि उच्च राशि में, नीच राशि में, राशि के अनुसार भी उसका फल उसे प्राप्त होता है। तीसरे भाव के शनि के लिए बहुत बार ये भी कहा जाता है, पराशर ऋषि कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री की छाया साथ में चल रही है। मतलब गत जन्म में घर में किसी सौभाग्यवती स्त्री की अकाल मृत्यु हुई है, उसके कारण सती शाप भी होता है, या फिर कोई न कोई सती या स्त्री पिशाच इस जातक के साथ में चलता है। इसलिए उसे हमेशा कानों में आवाज सुनाई आना या उसे आभास होना कि वो अकेला नहीं है या अकेली नहीं है, उसके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति है। इस चीज को समझने के लिए पूरी पत्रिका का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के वक्री शनि के लिए। चतुर्थ भाव में जब वक्री शनि आते हैं तो व्यक्ति को क्या परिणाम देते हैं? चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, वास्तु का है, मातृभूमि का है, मेजर फेम का है। चतुर्थ भाव से माता से संबंधित सभी चीजों को जाना जा सकता है। व्यक्ति का सुख कैसा रहेगा जीवन भर? क्या व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होगी? व्यक्ति के पास में सुख साधन संपन्न होने के बावजूद क्या उन सभी साधनों का उपभोग लेकर वो सुख की प्राप्ति कर पाता है? इसका सारा अनुमान हमें चौथे भाव के शनि से मिलता है। चौथे भाव से मिलता है, चौथे भाव के शनि से नहीं। चौथे भाव में जब शनि वक्री अवस्था में होते हैं, मतलब इन्हीं सभी चीजों को लेकर जातक ने कुछ न कुछ गलतियां करी हैं गत जन्म में, कुछ न कुछ अपराध करे हैं। चौथे भाव के शनि कोल्डनेस लाते हैं। चौथे भाव के शनि एक अजीब सी एक डिसिप्लिन दिखाते हैं उस घर का, अजीब सा डिसिप्लिन है वो। माता को लेकर भी एक अजीब सा डिसिप्लिन है। चौथे भाव के शनि जब वक्री अवस्था में होते हैं तो जातक अपनी माता के साथ में एक्सट्रीम संबंधों में रहता है। कहीं ना कहीं रुक्षता रहती है, या कहीं ना कहीं जातक में जातक और माता की हेल्थ में, मतलब जातक के जन्म होने के बाद में जातक की माता जो है वो बीमार रहती है। उसे सर्दी की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम, कफ से उत्पन्न होने वाले विकार, इन सब की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से संबंधित। क्योंकि वक्री शनि है तो उस जातक को उसकी माँ का सुख जो है जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माता बीमार है। वही अगर माता स्वस्थ होती तो उसे मातृ सुख सही प्रकार से मिल पाता। अगर सही प्रकार से मिल पाता तो उसका जो वक्रत्व है वो प्रभाव ही नहीं है। इसलिए वक्रत्व का प्रभाव क्या है कि उस संबंध में उसे खुशी प्राप्त नहीं होती है, या उसे मेहनत है, उसे लड़ना है, उसे कमतरता है उसके जीवन में उन सब चीजों को लेकर। वही वास्तु को लेकर है, वही सुख को लेकर है। चतुर्थ भाव के शनि पराशर ऋषि कहते हैं कि विष कारक भी होते हैं। मतलब विषैला व्यवहार या विषयुक्त वातावरण में जन्म या विषयुक्त वातावरण में बड़ा होना। हालांकि बाकी ग्रहों की परिस्थितियां भी काफी कुछ
पूरी पिक्चर क्लियर करती है, परंतु हम यहाँ केवल और केवल वक्री शनि की बात कर रहे हैं। तो चौथे भाव में जब शनि है, वक्री अवस्था में है, तो जातक ने प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित या माता से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वो शनि जो है वो वक्री अवस्था में आए हैं, और इसी का ऋण फेडने के लिए वो वक्री अवस्था के शनि इस जन्म में जातक से उन सभी एस्पेक्ट्स पर जातक को काम करवाते हैं। अब ये शनि अगर मान लीजिए वृषभ राशि के, कन्या राशि के या मकर राशि के, मतलब पृथ्वी तत्व के राशि में अगर ये शनि है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो भी घर है, जो भी वास्तु है, उससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण कोई इशू है, उसके कारण हेल्थ है, तो जातक ऐसे समय पे चाहकर भी उस वास्तु को छोड़ नहीं पाता है या वास्तु उसे छोड़ती नहीं है, और ऐसे में उसकी हेल्थ का इम्पैक्ट या उसके ऊपर इम्पैक्ट बना रहता है। जातक का जन्म होने के बाद में माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि दुख, अवसाद, इन सब तरह की पीड़ाओं को जातक बचपन से देखते आ रहा होता है, और ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व की राशि में उसके मन में एक आघात या एक फाइन जजमेंट, स्ट्रॉन्ग जजमेंट बना के रख देती हैं, जिससे वो बदल नहीं पाता है जीवन में बहुत जल्दी आसानी से, और उसी प्रकार से आने वाले सुखों को भी फिर वो आंकता है या जज करता है। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का अगर शनि हो तो क्या होगा? ऐसे में जातक अपनी माता को लेकर, अपने सुखों को लेकर, अपने घर को लेकर, घर के सौख्य को लेकर हमेशा विचित्र प्रकार से इमोशनली ड्रिवन होता है, या तो वो पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन्ड रहता है, मतलब मिलता ही नहीं है उसे वो सुख, या फिर उस चीज के पीछे व्यक्ति भागते रहता है परंतु उसको वो सुख मिल नहीं पाता है, जैसे मातृ सुख है, जैसे घर का सुख है, और उसी के कारण उसको दुख होते रहता है। अब अगर 3, 7 और 11 राशि, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के अगर शनि है तो क्या होगा? यहाँ पर जातक प्रॉपर्टी से संबंधित, वास्तु से संबंधित बहुत जो डिसीजन मेकिंग है अच्छी करता है, उसको अपने लिए नहीं परंतु किसी और के लिए अगर काम कर रहा है तो उसको अच्छा परिणाम मिलता है, इस क्षेत्र में उसको अच्छा प्रतिसाद भी मिलता है, परंतु खुद का फायदा नहीं होता है यहाँ पर। वही अगर मान लीजिए वो शनि जो है 1, 5 और 9, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि के अगर शनि है, वक्री अवस्था में है, तो क्या होगा? जातक ने घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, माता को लेकर गत जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इन सभी चीजों को लेकर उसमें एक रेज है, गुस्सा है, एक तीक्ष्णता है, और उसके कारण, उस तीक्ष्णता के कारण उसे वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब यहां पर चौथे भाव के शनि अगर नीच राशि के होते हैं, वक्री अवस्था में है, तो ऐसा जातक अपने मातृभूमि को छोड़कर विदेश में जाकर रहता है, उसे विदेश में जाकर रहने का सुख भी प्राप्त होता है। चौथे भाव के शनि ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति आइसोलेट रहता है, उसका जो घर है वो कितना भी प्रयत्न करे वो समेट के या क्लीनलीनेस नहीं रह पाता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण घर में हमेशा स्मशान जैसी नीरवता रहती है, शांतता रहती है, या फिर कहीं ना कहीं कलुषित वातावरण रहता है, हाइजीन नहीं रहता है, और इन सब चीज़ों को अगर वो सही करें, इसके ऊपर प्रयत्न करता रहे, तो इस वक्रत्व को वो मात दे सकता है, और इस वक्रत्व के होने के कारण जो भी उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट आ रही है उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर सकता है, अगर इन सब चीज़ों को अच्छा कर ले तो। चौथे भाव के शनि जो हैं वो व्यक्ति को आइसोलेट रखते हैं, या जातक जो है अकेला
अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, अकेले रहना भी पसंद करता है। ऐसे में उसके बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं रहता है, या फिर सोशल कॉन्टैक्ट उसके बड़े रूखे सूखे होते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स में या उन संबंधों में मॉइस्चर नहीं रहता है, या उन संबंध में उसे घनिष्ठता प्राप्त नहीं होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है। और जब वक्री शनि चौथे भाव में है तो वो हमेशा अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास के लोगों में उनकी वो इंटेंशन देखता है जो हमेशा सत्य होते हैं या उसे त्रास देने वाले होते हैं। मतलब ट्रू इंटेंशन उसके सामने रिवील हो जाते हैं, वक्री शनि है इसलिए। और वो चीज़ देखने के कारण वो सामने वाले व्यक्ति के साथ में अच्छा या डिप्लोमेटिक बिहेव नहीं कर पाता है। वो जैसे कि तैसा होने के कारण सामने वाले को मुंह पर कह देता है और अपने सुख की भी हानि कर लेता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव के शनि जो कि वक्री अवस्था में अगर आपकी पत्रिका में है तो किस प्रकार से हम प्रभाव देखें। कुंडली का जो 5वां भाव होता है वो सुत, पुत्र, संतान, विद्या का भाव और शैया सुख की जो क्रिया होती है वो भाव भी पंचम से ही, या वो क्रिया भी पंचम भाव से ही देखी जाती है। यह महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव भी है, अतः इस भाव को शुभ माना जाता है। पर यहाँ पढ़ने वाली जो भी राशि का स्वामी होता है, पंचमेश, सुतेश, पुत्रेश, संतानेश आदि भी इसे कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 5वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो 5वें भाव से हम उदर देखते हैं, मतलब पेट देखते हैं, आमाशय देखते हैं, हृदय को देखते हैं, नाभि देखते हैं, आंतें देखते हैं, पक्वाशय देखते हैं, या हम इस भाव से अपनी बुद्धि को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, प्रतिभा, विवेक, निर्णय क्षमता जो है, इसकी बुद्धिमत्ता भी हमें पंचम भाव से आती है। तो चैतन्यता जो है, मंत्र है, देवता है, इष्ट है, इवन परदेश की यात्रा, विदेश जाने पढ़ने के लिए जाना, इन सब चीजों को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस भाव में जब वक्री शनि आते हैं तो क्या होता है। वक्री शनि जब पंचम भाव में है तो शनि क्या करते हैं, डीले करने वाले हैं, परंतु डिनायल नहीं है। वक्री शनि जब हैं तो उस भाव से संबंधित उन लोगों से संबंधित व्यक्ति को कर्म बंधन, मतलब अधूरा बचा हुआ कर्म पूर्ण करना होता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति इन सभी चीजों को लेकर, खास करके संतान को लेकर, बुद्धि को लेकर, या प्रेम भावना या प्रेम प्रसंग को लेकर व्यक्ति जो है गत जन्म में कुछ ऐसा कर्म करके आया है जिसके कारण इन सभी चीजों में उसे कमतरता दिखाई देती है या कमतरता मिलती है, कमी मिलती है। मतलब बुद्धि की कमी होना, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि होते हैं तो जातक में आत्ममग्नता भी होती है। जातक जो है वो आत्ममग्नता का भी शिकार होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटिज्म बोलते हैं या फिर ADHD सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, ये आत्ममग्नता है, मतलब आत्म अंदर ही अंदर व्यक्ति जो है सोचता रहता है, अपने अंदर मुग्ध रहता है। ऐसा क्यों होता है? उस बुद्धि को लेकर ही अगर जातक ने गत जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है तो इस जन्म में बुद्धि उसका साथ नहीं दे पाती है, बुद्धि के कारण वो जातक पीछे रह जाता है। तो ये सबसे बड़ा कर्म बंधन जो जातक को निभाना पड़ता है। या फिर इसका अर्थ ये भी होता है कि बहुत डिले, बहुत अपनी उम्र में लेट, 36 के बाद में, 42 के बाद में उस जातक के जीवन में एक ऐसा उदय होता है सभी चीजों का, या भाग्योदय कहिए या फिर ये कहिए कि उस जातक का सत्यमय जीवन अपने ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर होते हुए जो शुरू होता है वो इतने लेट शुरू होता है। पंचम भाव के जब शनि होता है तो पराशर ऋषि कहते हैं इस जातक ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है किसी को, या मृत्यु की है, क्योंकि पंचम भाव में शनि बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में इन सभी चीजों से संबंधित कर्म बंधन दिखाते हैं। तो इस जन्म में भी जातक के अगर बच्चे होते हैं
तो सर्वप्रथम बच्चे लेट होते हैं, बच्चे होने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, आईवीएफ जैसी चीजें, या फिर ऐसी संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं। डिनायल नहीं है पर डिले है। ऐसे जातकों ने कभी भी अबॉर्शन के लिए या फिर संतान नहीं जन्म देना है और प्रिकॉशन में रहते हुए संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं तो इन सब चीजों को लेकर उन्हें सृष्टि से नकार मिलता है। तो उन्हें सृष्टि के फ्लो में जाना चाहिए, सृष्टि के प्रवाह में जाना चाहिए और प्रवाह में रहकर ही चीजें करनी चाहिए, धर्मबद्ध होकर। वही पंचम भाव में अगर शनि वक्री अवस्था में है तो बुद्धि को लेकर, मतलब शिक्षण संस्था में, एजुकेशन में ऐसे जातक एकेडमिकली भी काफी पीछे रह जाते हैं, या उनके एकेडमिक में या उनके एजुकेशन के समय काफी रुकावटें आती हैं शिक्षण लेने में और शिक्षण पाने में। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी पढ़ाई वो करते हैं उसको रिटेन करने में, उसको समझने में, या फिर उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे प्रोजेक्ट करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए ये बहुत कष्टकारक स्थान माना जाता है, क्योंकि शनि बुद्धि से ही उस व्यक्ति को पीड़ित रखते हैं। अब पंचम भाव पेट का भी है, तो पेट का संबंध सीधा आपके दिमाग से भी होता है। इसलिए अगर ऐसे जातकों का जिनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी मंदाग्नि होती है जब शनि वक्री होते हैं। बहुत देर तक खाना खाना या फिर बहुत देर के बाद में, मतलब एक खाने से लेकर दूसरे खाने तक काफी उनका गैप रहता है। मतलब सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया है तो ये जातक शाम तक, रात तक भूखे रह सकते हैं आराम से, इतनी इनकी क्षमता रहती है। या फिर इनका कनेक्शन, जो दिमागी कनेक्शन होता है पेट से ब्रेन तक का, वो उतना सुचारू रूप से काम नहीं करता है। तो इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी होती है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखा जाए। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाली, मतलब जठराग्नि को बूस्ट करने वाली चीजें अगर दी जाए जातक को, तो उनको बचपन से ही काफी सुधारना मिल सकती है। पर यही होने में इनके लिए काफी दिक्कत भरा प्रॉब्लम रहता है। अब ये शनि अगर मान लीजिए 2, 6, 10 राशियों में है, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में है। पृथ्वी तत्व की राशि में वक्री शनि जब होते हैं पंचम भाव में, तो बुद्धि में जड़त्व होता है या फिर स्थिर भाव होता है। एक बार जो बुद्धि में चीजें फिट बैठ जाती है तो वो निकलती नहीं है जल्दी आसानी से। बुद्धि अगर कोई गलत चीज भी समझ ली है तो उस गलत चीज को वापस से करेक्ट करना या वापस से उसको सही इंफॉर्मेशन को फीड करने में इन्हें दिक्कत जाती है। इनका स्वभाव नहीं हो पाता है, वैसी वायरिंग इनकी दिमाग की हो नहीं पाती है। वही कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि के अगर शनि है तो जातक के साथ में इमोशनली हमेशा जो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इससे संबंधित उसका कर्म बंधन होता है। और इसी चीज को लेकर अगर पेरेंट्स या स्पाउस, जिसके भी पत्रिका में पंचम भाव के शनि हैं, उनके साथ में इमोशनली सही प्रकार से डीलिंग की जाए तो काफी आसानी हो सकती है। नहीं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर ही व्यक्ति का पेंडिंग कर्म, इसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। वही मान लीजिए मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के शनि हैं तो क्या होगा। अब ये वायु तत्व की राशि में शनि आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन जातकों के पास में इंटेलिजेंस तो है, परंतु सारे आड़े तिरछे कामों को करने के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं। जो नॉर्मल नॉर्म होता है समाज का, उसके हिसाब से चलना इनके लिए डिफिकल्ट होता है, नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर तिकड़म बुद्धि लगानी है तो ये प्रथम चॉइस हो सकते हैं। अगर 1, 5, 9 राशियां हैं, मतलब मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है, तो क्या होगा। अग्नि तत्व की राशि में जब शनि होते हैं तो पंचम भाव में ये नीच के शनि होगा यहाँ पर।
या सिंह राशि के शनि शत्रु राशि में, मतलब शत्रु सूर्य इस राशि के स्वामी हैं, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं जातक जो है वो अग्नि तत्व का निम्न स्तर हमेशा प्रोजेक्ट करता है और इसी से उसे दिक्कत भी होती है। मतलब गलत चीजों के ऊपर गुस्सा आना, परंतु वो गुस्सा दिमाग में रखना और माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होना, गलत जगह पे गुस्सा निकलना, गलत जगह पे हट दिखाना या अग्रेसिव होना। कहने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं पंचम भाव के वक्री शनि के लिए, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर षष्ठ भाव में वक्री शनि आते हैं तो क्या परिणाम होता है, किस प्रकार का कर्म बंधन व्यक्ति को सहना पड़ता है या फिर भोगना पड़ता है। षष्ठ भाव में जब शनि आते हैं, शनि का ये कारक भाव है। कारक भाव है मतलब शनि, मंगल, राहु ऐसे शत्रु ग्रह जब भी त्रिक भाव में आते हैं तो शत्रु का नाश करते हैं, शत्रु का हनन करने में सहायक होते हैं। परंतु ये शनि अगर वक्री है तो क्या होगा। अब वक्रस्थ अवस्था के जो शनि होते हैं षष्ठ भाव में होते हैं, तो इस भाव से देखी जाने वाली चीजें क्या है, तो ये है रोग, रिपु, शत्रु, ऋण, शोक। इस भाव को कहा जाता है, इस भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है। उपचय मतलब ग्रोथ हाउस। ग्रोथ मतलब क्या, इस भाव से हमेशा चीजें बढ़ती रहती है, हमेशा हमारे रिपु बढ़ते रहते हैं, हमेशा हमारे शत्रु बढ़ते ही रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, रोग कभी भी कम नहीं होते हैं। शरीर जो है जिस क्षण जन्म लेता है, जन्म से ही उसका जो वियर एंड टियर है, मतलब शरीर का झड़ना जो है ये शुरू रहता है, तो रोग बढ़ते हैं। व्यक्ति के भले ही ऋण जो होते हैं वो आर्थिक ऋण भले ही व्यक्ति चुका दे या नहीं भी चुकाए, तो भी बाकी जो ऋण हैं, जैसे पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, और भी प्रकार के ऋण होते हैं, वो ऋण भी बढ़ते जाते हैं हर जन्म में। और जब भी व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है, अगला जन्म लेता है, उन ऋणों को मुक्त करने के लिए, उन ऋणों को फेड़ने के लिए, चुकता करने के लिए व्यक्ति कार्यरत होता है। ये भाव शोक का भी है, इसलिए इसे ग्रोथ हाउस कहा जाता है, उपचय भाव कहा जाता है। अब इस भाव को अशुभ भाव भी कहा जाता है क्योंकि दुष्ट स्थान है, त्रिक भाव है, ये कंपटीशन का स्थान है जहां पे शनि है। तो शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में है, मतलब अगर जातक किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट लेता है तो क्या उसे सक्सेस मिलेगी, तो यहाँ पे उसे सक्सेस मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन मतलब स्पर्धा से संबंध है उसका गत जन्म का, किसी न किसी प्रकार की स्पर्धा का अनुभव या किसी न किसी स्पर्धा में। अब ये स्पर्धा कोई खेल कूद की स्पर्धा, इसकी बात नहीं कर रही हूं, परंतु व्यक्ति अगर हमेशा स्पर्धा का भाव रखता है किसी के साथ भी और उसके कारण अगर सामने वाले का नुकसान करता है, तो क्या होगा, उसे उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए वो कर्म चुकाना पड़ता है या वैसा सेम कर्म भोगना पड़ता है जो उसने किसी और के साथ में गत जन्म में किया है। त्रिक भाव में शनि अगर मकर राशि के, कुंभ राशि के हो जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग मतलब किसी और का नुकसान होना या कोई और हारता है तब आप जीतते हैं। तो विपरीत राजयोग का अर्थ ही होता है कि विपरीत परिस्थिति में प्राप्त हुआ राजयोग है, मतलब किसी का नुकसान होने के बाद में वो चीज हमें मिली है। मतलब क्या है, शनि हमें कर्म दिखाते हैं, मतलब कर्म का जो फल है, अच्छा या बुरा, जो हमने कर्म किया है उसका परिणाम हमें शनि देते हैं। अब यहाँ पे रोगों के अनुसार अगर हम शनि की बात करें तो ऐसे वक्री शनि जो हैं ऐसे रोगों को देते हैं जो दीर्घ काल तक चलते हैं, जिसका पता नहीं जल्दी से लगता है, क्योंकि वो वक्री अवस्था में है और वो आपको भोगवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर रूपी भोग भोगना पड़ता है ऐसी अवस्था में। अगर वही हम ऋण की बात करें
तो षष्ठ भाव में शनि जब होते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ये पिशाच की छाया है, मतलब गत जन्म में व्यक्ति ने पैशाचिक कर्म किया है, इस जन्म भी वो पैशाचिक कर्म करते रहता है, जिसके कारण पिशाच रूपी छाया उसके साथ में चलती है उसके और उसे पीड़ित रखती है, या उसका जीवन जो है, डेली रूटीन जो है सुचारू रूप से चलने नहीं देती है। हालांकि यही शनि अगर रूटीन डिसिप्लिन हो जाए, मतलब व्यक्ति अगर डिसिप्लिन हो जाए, बिल्कुल नियमबद्ध होकर चले, तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। परंतु वक्री शनि होने के कारण वो अपने जीवन में नियमबद्धता, रूटीन में नहीं ला पाता है चीजों को, उसे रूटीन में चलने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि जब वो यही शनि अगर मार्गीय अवस्था में रहते हैं तो उन्हें बहुत हद तक रूटीन में रहना बहुत अच्छा लगता है और रूटीन में ही उनका पूरा जीवन गुजरता है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए यही शनि अगर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के हैं, मतलब पृथ्वी तत्व की राशि में अगर ये शनि वक्री अवस्था में है तो क्या होगा। व्यक्ति के लिए अपने रूटीन से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा जातक बहुत लेजी, ऐसा जातक अपने रूटीन में कोई भी नियमबद्धता फॉलो नहीं कर सकता है। उसे सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, खाना पीना, ये सारी जो चीजें होती हैं, इसे करने में उसे बहुत कठिनाइयां मिलती हैं या कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। ये भाव जो है ये जॉब का है, सर्विस का है, थैंकलेस जॉब्स का है, मतलब ऐसी नौकरियां जिसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ऐसा ये भाव है। तो एनजीओस में काम करना या चैरिटी हाउस में काम करना या ऐसी जगहों पर काम करना जहां पे एक थैंक यू या उसका जो फल है, मतलब सैलरी जो है वो बहुत कम होती है। तो मेहनत बहुत कराते हैं शनि, या यही कर्म बंधन होता है कि व्यक्ति को मानसिक मेहनत या शारीरिक मेहनत बहुत करती रहनी पड़ती है। हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी उठानी पड़ती है जो वो नहीं चाहता है। वही अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि का शनि है तो उसे इमोशनल जवाबदारियां उठानी पड़ती है और वो इमोशनली हर्ट होता है और इमोशनली ही उसे कर्म बंधन या वापस से कर्म चुकाना भी पड़ता है। और कहाँ होता है तो मामा मौसी ऐसे रिश्तों में, अपने घर वालों के साथ में, रिश्तेदारों में, वही अपने करियर में, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में, ऐसी जगहों पर उसका इमोशनली ड्राइनेस होना या फिर इमोशनली एक्सट्रीम बिहेवियर उसका आता है जातक का। मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के जब शनि होते हैं तो क्या होता है। अब ये शनि वक्री अवस्था में वायु तत्व की राशि में है तो क्या होगा। अब जातक जो है ऐसी अवस्था में गैस्ट्रिक ट्रबल का शिकार होता है, उसे पेट की समस्याएं बनी रहती है। तो वो उसकी जो जीवन शैली है उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा होती है, पर उसका दिमाग जो है वो वायु के समान चलता है, मतलब उसका दिमाग तीक्ष्ण होता है, वो मेंटली एक्टिव होता है परंतु शारीरिक रूप से काफी स्थूल प्रभाव में रहता है और ऐसा होने के कारण उसका शरीर रोगी होते जाता है धीरे धीरे। अन्यथा ऐसे शनि जो है जातक को शत्रु को कैसे परास्त करना है, मेंटल वर्ल्ड में अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करना है वो दिखाते हैं। वही अगर शनि मान लीजिए मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के हैं तो क्या होगा। अब ये शनि जो है यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में वक्री होकर अवस्था में बैठते हैं तो क्या होता है, इनमें अग्नि, अब यहाँ पे जो अग्नि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए होनी चाहिए वो वैसी न होकर उस अग्नि में दूषितता आ जाती है और वो शरीर को खराब करती है। बहुधा व्यक्ति की जो आदतें होती हैं, चयन होते हैं, खाने का जो चयन होता है वो ऐसा होता है कि जो उसके शरीर को खराब करता है। मतलब उसके ही खाने की प्रॉब्लम से उसे माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, उसे
पेट के विकार होना, नीज में प्रॉब्लम होना, खास करके जो जोड़ों का दर्द होता है ऐसी अवस्था में भी दिखाई देता है। और इसके कारण व्यक्ति जो है धीरे धीरे पीड़ित अवस्था में जाता है। अब देखिए बाकी ग्रहों के अनुसार भी ये फल जो हैं काफी बदलते हैं। हमने केवल और केवल वक्री शनि की एक झलक यहाँ पे समझने की कोशिश करी है, चेष्टा करी है।